हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको सियाटिका से जुड़ी जानकारी के बारे में बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि सियाटिका क्या होता है और सियाटिका किन किन कारणों से होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सियाटिका सियाटिका आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है और जो आपके कूल्हों और जांघों के निचले हिस्से से होते हुए दोनों पैरों में नीचे तक जाती है। यह आपके शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं में से एक होती है। इसका आपके पैरों को नियंत्रित करने और महसूस करने की क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब इस तंत्रिका में परेशानी होती है तो आप सियाटिका जैसी समस्या से अनुभव करते हैं। सियाटिका का दर्द आपकी पीठ, जांघ और पैरों में होता है। आप इन अंगों में कमजोरी या शून्यता भी महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपके पैरों में झुंझुनाहट भी महसूस हो सकती है। सियाटिका का दर्द आपकी सियाटिका नर्व में कोई चोट लगने की वजह से भी हो सकता है और आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम्स होने की वजह से भी हो सकता है। सियाटिका के कारण क्या होते हैं और सियाटिका किन किन कारणों से होता है। पहला, डिजेनरेटिव डिस्क, इसे स्लिप डिस्क भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे दो वर्टिब्रा बॉडी होते हैं स्पाइन में, उनके बीच में एक लचीला पदार्थ होता है जिसे डिस्क कहते हैं और दोनों वर्टिब्रा के तनाव के कारण जो डिस्क होती है वो बाहर की ओर निकल आती है। इसे ही स्लिप डिस्क कहते हैं, जिसके कारण सियाटिका नर्व जो है वो पिंच करने लगती है और इसकी दिक्कत शुरू हो जाती है। सेकंड जो होता है स्पाइनल स्टेनोसिस। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी की निचली नलिका का संकुचन हो जाता है, जिसके कारण सियाटिका नर्व पर भी तनाव पड़ता है और सियाटिका का पेन शुरू होता है। थर्ड जो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारे वर्टिब्रा और डिस्क है उसमें डिजेनरेशन हो जाने के कारण दिक्कत हो जाती है और जिसकी वजह से सियाटिका का पेन होने लगता है। चौथा कारण है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसमें सियाटिका के कारण आपकी पिरिफॉर्मिस मांसपेशियां जो होती हैं उसमें संकुचन हो जाता है, यानी कि पिरिफॉर्मिस मसल्स में एक तरह की दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण सियाटिका नर्व का पेन शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सियाटिका के लक्षण क्या होते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें पता भी होता है कि इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि मुझे ये दिक्कत है या फिर सियाटिका जैसी समस्या से हम जूझ रहे हैं। तो सियाटिका नर्व में जब कोई दिक्कत होती है उसके कारण जो लक्षण होते हैं वो इस तरह होते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है। कमर से लेकर जांघ और पैरों तक दर्द बना रहता है। कूल्हे में भी दर्द होता है। L4 और L5 जो डिस्क होती है उसमें समस्या होने के कारण उसमें समस्या हो जाती है। पैरों में भी जलन होने लगती है। पैरों के तलवों तक जलन महसूस होने लगती है निचले हिस्से में। अचानक सुई जैसी चुभन जैसा दर्द भी शुरू हो जाता है। उठते और बैठते वक्त पैरों में दर्द होना। कमर के निचले हिस्से और कूल्हों आदि में झंझना। कमर के निचले हिस्से और कूल्हों में झंझनाहट जैसा महसूस होना। ज़्यादातर सियाटिका शरीर के दोनों हिस्सों में से एक ही तरफ होता है। अब मैं आपको बताऊंगी सियाटिका से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बताती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, खड़े होने में और चलने में सही ढंग से चलना। खड़े होते वक्त सही ढंग से चलिए और चलते वक्त खड़े होते वक्त सही ढंग से खड़े होइए और चलते वक्त सही तरीके से चलना चाहिए। बैठते वक्त भी एकदम सही ढंग से बैठना चाहिए, जिसकी वजह से सियाटिका होने के चांसेस नहीं होते हैं।
और अपनी पीठ को ज़्यादातर हो सके तो सीधा रख कर ही बैठें, है ना। और अपनी पीठ को सीधा रखने के लिए कुछ ऐसे आसन भी करें जिसकी वजह से पीठ की मांसपेशियां सुरक्षित बनी रहें। ऐसा व्यायाम करें जो एरोबिक फिटनेस व पेट व रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों में ताकत और लचीलापन बनाए रखता हो। कोई भी चीज़ सही तरीके से उठाने की तकनीक का अभ्यास करें। इसके लिए घुटनों को मोड़कर पीठ को सीधा रखें। इसके लिए घुटनों को मोड़कर पीठ को सीधा रखें। इस तरह से पीठ को सीधा रखें और पीठ को सीधा रखें। ऐसा करने से ये तनाव, पीठ को सीधा रखेंगे तो ऐसा करने से आपका जो तनाव है कूल्हे और पैरों पर आ जाता है, पीठ पर नहीं रहता है। उस वस्तु को शरीर के इतने पास रखें। जब आप कोई चीज़ को उठाएं तो वस्तु को आप शरीर के इतने पास रखें जिससे कि जो वजन है वो आपके मतलब रीढ़ की हड्डी पे ना पड़े, इतना पास रखें, है ना। शरीर से जितनी दूर वस्तु रहती है उतना अधिक तनाव पीठ पर पड़ता है। अगर आप वस्तु को दूर रखेंगे, ऐसे ले जाएंगे दूर हाथ में पकड़ के, तो उसकी वजह से आपका जो पूरा शरीर, वो वस्तु का वजन है, उसका तनाव है, वो आपकी सीधे पीठ पर जाएगा, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में तनाव महसूस होगा। जब बैठने के लिए कुर्सी का उपयोग करें तो यह सुनिश्चित करें कि इस तरह से बैठे कि आपकी पीठ अच्छी तरह से टिकी हुई हो, यानी कि कुर्सी पे आप एकदम सीधा बैठें और आपकी पीठ सीधा कुर्सी से टिकी हुई हो। इसके अलावा आपको बचने के लिए धूम्रपान ना करें और शरीर के वजन को धूम्रपान ना करें। इसके बाद शरीर के वजन को स्वस्थ बनाए रखें, मतलब अपने शरीर के वजन को एक तरह से जितना होना चाहिए लेवल पे रखें, वजन ना बढ़ने दें। वजन बढ़ने की वजह से भी जो शरीर का तनाव होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में संकुचन होने की संभावना हो जाती है और कोई सिंड्रोम होने लगता है, जिसके कारण आपको सciatica जैसी समस्या से भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी के साथ मेरी वीडियो को अगर पसंद करें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। प्लीज़, धन्यवाद।